हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे और उसमें हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, तो हम लोग अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक तक पढ़े थे। किस प्रकार से सल्तनत पीरियड स्थापित होता है ये भी देखे थे। और हमारा जो कंटेंट है वो कहाँ से है, तो हमारा कंटेंट लूसेंट प्लस ओल्डर एनसीईआरटी से है। और ये सारे कंपिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज फिरोज शाह तुगलक से। तो हम लोग क्या देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक का टेन्योर कब से कब होता है, 1351 से 88। और वह कौन होता है, तो कजिन होता है, किसका कजन है, वो मोहम्मद बिन तुगलक का कजन है। और वह अडेप्ट करता है एपिजिंग पॉलिसी फॉर द नोबिलिटी आर्मी एंड थियोलॉजियंस। तो ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि यह एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, ये इंपॉर्टेंट है, टू द आर्मी एंड नोबेल। मतलब जो दरबार में जो बुद्धिजीवी लोग थे या जो सैनिक हैं उनके लिए हेरिडिटी वाले पॉलिसी को फॉलो करता है। मतलब एक जो परिवार है उसी का नेक्स्ट जनरेशन भी बन जाएगा वही पद पर, उसका नेक्स्ट जनरेशन भी उसी पद पर रहेगा, इस प्रकार से। सोल्जर्स वे आर नॉट पेड इन कैश बट बाई लैंड। अब देखिए इक्ता टाइप का सिस्टम शुरू हो गया। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक में हम लोग देखे थे कि कैश दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर लैंड दिया जा रहा है, कैश नहीं दिया जा रहा है। ये क्या कर रहा है, प्रोहिबिटेड मुस्लिम वुमेन गोइंग टू आउट टू वर्शिप एट ग्रेप्स और सेंट्स। मतलब ग्रेप्स वगैरह या ये जो होता है वहाँ पे जाना, मुस्लिम महिलाओं को मना कर दिया। जजिया बिकम ए सेपरेट टैक्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जजिया किसके समय सेपरेट टैक्स बन जाता है। जजिया क्या है, एक प्रकार का टैक्स है जो नन मुस्लिम पे लगता है। तो ये कंपलसरी हिंदू पर ही लगता है। तो ये किसके द्वारा सेपरेट कर दिया गया, इसी के द्वारा किया गया। न्यू चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वाज अकॉर्डिंग टू कुरान। अब जो नया टैक्सेशन सिस्टम ये लाता है वो कुरान के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको फिरोज शाह तुगलक से संबंधित, क्या आएगा कि ये देख रहे हैं 4 टाइप्स ऑफ टैक्स है। पहला क्या है, खराज, जिसको लैंड टैक्स आप बोलते हैं। ये कितना लगता है, 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस, जितना उत्पादन हो रहा है उसको 1/10 पार्ट। दूसरा जक़ात, ये 2% लगता है प्रॉपर्टी पे। तीसरा जजिया, ये नन मुस्लिम से लगता है, हिंदू से, है ना। चौथा खाम, ये 1/5 होता है जो लूट के लाया लड़ाई के दौरान। तो ये 4 टैक्स है, आपको याद रखना होगा फिरोज शाह तुगलक के समय, जो कुरान के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया है, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये इनकरेज करता है एग्रीकल्चर को। रिपेयर्ड ए नंबर ऑफ कैनाल को रिपेयर करता है। वाटर टैक्स इंट्रोड्यूस करता है, हक ए सर्ब और हासिल ए सर्ब। तो याद रखिएगा, इसके बारे में पूछेगा, फिरोज शाह तुगलक के समय वाटर टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या नाम था, हक ए सर्ब या हासिल ए सर्ब। ठीक है, और है या। क्रिएटेड सिटीज, या कुछ शहरों को बताता है, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद। फाउंडेड सिटी जौनपुर इन मेमोरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के याद में ये जौनपुर शहर को बताता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे। और नेम्ड जौना खान, जौना खान भी नाम कर देता है। ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि 2 पिलर ले आता है अशोका का दिल्ली में। कहाँ से लाता है, तो एक तोपरा हरियाणा से और दूसरा मेरठ यूपी से। ये एक हॉस्पिटल भी दिल्ली में स्थापित करता है जिसका नाम दारुल शिफा होता है। और ये एक मैरिज के लिए, गरीब लड़कियों की शादी के लिए एक अलग डिपार्टमेंट ही बनाता है जिसे हम लोग दीवान ए खैरात कहते हैं। तो काफ़ी ये नोबेल वर्क कर रहा है, आप इसको ध्यान में ज़रूर रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, हिज रूल वाज मार्क्ड बाई पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, हिज प्राइम मिनिस्टर खाने जहाँ मकबूल। मतलब इसका जो टेन्योर था काफ़ी शांत और तरक्की था। आप देखिए ना कितना नोबेल वर्क कर रहा है। और इसका जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था, खाने जहाँ मकबूल। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका प्राइम मिनिस्टर कौन था आप ध्यान में रख सकते हैं। वो मरता कब है, 1388 में। कह रहा है फिरोज तुगलक के बाद क्या होता है, मोहम्मद शाह तुगलक आता है। और ये लास्ट रूलर होता है तुगलक डायनेस्टी का। और 1398 में ड्यूरिंग हिज टेन्योर तिमूर इन्वेडेड इंडिया। तो इसलिए ये आपको याद रखना जरूरी है। 1398 में क्या होता है, तिमूर जो है वो इन्वेड करता है इंडिया पर। उस समय शासक कौन होता है, तो मोहम्मद शाह तुगलक होता है। आगे आप क्या देखते हैं, तिमूर लेफ्ट हिज नॉमिनी नेम्ड खिज्र खां। तिमूर अपना नॉमिनी छोड़ता है जिसका नाम है खिज्र खां, जो पंजाब पर शासन करता है। 1404 में तिमूर मर जाता है। अब इसके बाद आप देखते हैं सैयद डायनेस्टी की स्थापना होती है, इस है ना। और फर्स्ट सैयद रूलर कौन है, खिज्र खां है। और आलम शाह इसका लास्ट रूलर है। इतना ही आपको सैयद डायनेस्टी के बारे में याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, लोधी डायनेस्टी के बारे में। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोधी डायनेस्टी में आप क्या देखते हैं कि बहलोल लोधी इसका संस्थापक है। और इसके काम के बारे में हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि स्थापना करने में ही इसका सारा एनर्जी लग गया होगा, थोड़ा बहुत काम किया होगा। आगे हम लोग देखते हैं सिकंदर लोधी के बारे में कि यह सन है बहलोल लोधी का। और यह क्या करता है, शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, है ना। दिल्ली से आगरा कैपिटल ले जाता है और आगरा इसी के द्वारा फाउंड किया जाता है। ब्रोक द ज्वालामुखी टेम्पल, है ना, काफ़ी बेकार काम करता है ज्वालामुखी टेम्पल का तोड़ने का। और गजे सिकंदरी इंट्रोड्यूस करता है। ये क्या है, 32 डिजिट होता है, यार्ड ऑफ 32 डिजिट, मेजरिंग लैंड करने का एक तरीका है।
ठीक है, तो आप याद रखिए गजे सिकंदरी इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किसको जाता है, तो बहलोल लोदी को जाता है, सॉरी सिकंदर लोदी को जाता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, ये एक पोएम कंपोज करता है पर्शियन लैंग्वेज में जिसको हम लोग गुलरुखी कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये इतना चीज़ ही हमको इसके बारे में याद रखना है सिकंदर लोदी के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं इब्राहिम लोधी के बारे में। ये लास्ट किंग है लोधी डायनेस्टी का और ये सिकंदर लोधी का बेटा है। दौलत खान लोधी जो गवर्नर होता है पंजाब का, यही इनवाइट करता है बाबर को, किस लिए कि इब्राहिम लोधी को हटा सके। ठीक है, तो यहीं पर आके आप देखेंगे कि बाबर आ जाता है और 1526 में बाबर भारत में आता है। यहाँ से सल्तनत पीरियड जो है वो ख़त्म होता है और मुग़ल एम्पायर की स्थापना होती है, जिसके लिए हम लोग एनसीईआरटी में पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग लूसेंट के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी प्लस लूसेंट काफ़ी है डेडली कॉम्बिनेशन। आगे आप क्या देखते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चरल जो डेवलपमेंट होता है दिल्ली सल्तनत के टेन्योर में, उसको हम लोग देखते हैं। तो कुछ नया फीचर लाया है निर्माण का, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप देखिएगा कि कुछ नया फीचर लाया है ये तुर्किश लोग, है ना। तो वो क्या है, तो पहला डोम आपसे पूछेगा कि डोम किसके द्वारा लाया गया, तो तुर्किश रूलर के द्वारा लाया गया। लोफ्टी टावर्स होता है, ट्रू आर्क, इस प्रकार का जो खिड़की आप देखते हैं इसमें कोई सपोर्ट नहीं होता है ना, बिना बीम के, सॉरी ट्रू आर्क्स ऑन, हाँ बिना बीम के कोई सपोर्ट इसमें नहीं होता है, पिलर नहीं होता है, डायरेक्ट आर्क होगा इस टाइप से। तो ये कहाँ से लाया गया है, तुर्किश के द्वारा लाया गया है। वॉल्ट देखेंगे, द यूज ऑफ कंक्रीट एंड मोटार का यूज भी इसी के द्वारा हुआ है। कुछ खास निर्माण जो इसके समय हुआ, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन बलबन, है ना, ट्रू आर्क है एट मेहरौली, है ना। आगे क्या देखते हैं, टॉम्ब ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, मोथ की मस्जिद जिसमें डबल डोम होता है। तो याद रखिएगा डबल डोम फीचर किसमें पाया जाता है, तो मोथ की मस्जिद में पाया जाता है। टॉम ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया कहाँ है, तो दिल्ली में है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है तुर्की के द्वारा ही निर्माण कराए गए हैं। लॉ ऑफ सक्सेशन की बात करेंगे कि किसको से गद्दी मिलता है, तो इसका कोई क्लियर नहीं है, डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पर, ताकत पर। जो जीत गया, जिसका मिलिट्री स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वही शासक बनता था। ये मुग़ल और जो हिंदू व्यवस्था था उससे भिन्न था इसका व्यवस्था। अब आगे क्या देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें का कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कह रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट है किसके द्वारा बनाया गया। तो देख रहे हैं इस प्रकार से ये लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको खुद से पढ़ लें कि दीवान वजारत डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस को कहा जाता था, दीवान अरीज मिलिट्री डिपार्टमेंट को कहा जाता था। इसके संस्थापक कौन थे उसका भी नाम दिया गया है। तो दीवान रिसालत डिपार्टमेंट ऑफ अपील को कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे आप क्या देखेंगे यहाँ पर लास्ट जो पोर्शन है इसका कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कह रहा है कि किस प्रकार से क्षेत्र को बांटा गया था। तो सबसे पहले इक्ता आता है जिसका मतलब प्रोविंस हो गया। इसको हेड कौन करता है, तो मुक्ति और वाली। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, या तो मैच द कॉलम के फॉर्म में बन जाए या इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ दे। दूसरा आप देखते हैं इक्ता के बाद, इक्ता से बड़ा सिख होता है जो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसका हेड क्या होता है, सिकदर। फिर परगना आप देखते हैं जिसको तालुका भी कह सकते हैं, और इसको हेड करने का काम कौन करता है, चौधरी या आमिल, है ना। ग्राम है, फिर विलेज हो गया, ये मुकद्दम, खूट। तो इस प्रकार से जो है ना डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देखने को आपको मिलेगा तुर्किश शासन के दौरान या दिल्ली सुल्तान्स के टेन्योर में। जो आप याद कर लीजिएगा कि सिख को क्या कहते हैं, परगना को क्या कहते हैं, ग्राम को क्या कहते हैं, और इसके हेड को क्या क्या कहते हैं। तो इसको अरेंज आप खुद कर सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट से बड़ा विलेज तो होगा नहीं, है ना, तो आप ये इस टाइप से याद कर लीजिएगा। तो इतना ही चीज़ हमको इसके बारे में पढ़ना है, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको पता चल सके आएगा मुगल पे। थैंक यू।